चैंपियन शारदा ठाकुर युवाओं को जागरूक सनातन संस्कृति से जोड़ने एवं मां नर्मदा को स्वच्छ रखने के लिए कर रही हैं मां नर्मदा की परिक्रमा। राष्ट्रीय स्तर पर बॉक्सर रही ओमकारेश्वर की शारदा ठाकुर साइकिल से अकेली मां नर्मदा की परिक्रमा कर रही हैं। आज सिवनी मालवा नगर आगमन पर समाज सेवी दीपक पालीवाल एवं मां नर्मदा के भक्त ऋषिकांत पटवा ने पुष्पहार से स्वागत किया। मां नर्मदा की अनन्य भक्त शारदा ठाकुर ने बताया कि वह दूसरी बार मां नर्मदा की परिक्रमा कर रही हैं। पहली बार मैं अपने माता पिता के साथ नर्मदा परिक्रमा कर रही थी। मां नर्मदा की लगभग 3200 किलोमीटर की परिक्रमा तेज़ गर्मी में साइकिल से कर रही हैं। उन्होंने बताया कि मां नर्मदा की कृपा से मुझे गर्मी का एहसास नहीं होता एवं मैं स्वस्थ हूँ। प्रतिदिन लगभग 50 किलोमीटर साइकिल से यात्रा कर रही हूँ। उन्होंने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, युवाओं को नशे की लत से दूर रखना एवं बेटियों को लव जिहाद से दूर रखना, आत्मनिर्भर एवं सनातन संस्कृति से जोड़ने के लिए मां नर्मदा की परिक्रमा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत का भविष्य युवा है एवं युवाओं को सनातन संस्कृति संस्कारों से आज जोड़े रखने की आवश्यकता है। उन्हें आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है। उन्हें मादक पदार्थ, नकली चीज़ों से दूर रखने की आवश्यकता है। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि गौवंश की रक्षा करें। गाय हमारी माता है, साक्षात जगदम्बा का अवतार है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि मां नर्मदा की परिक्रमा जीवन में एक बार अवश्य करें। उससे आपका जहां एक तरफ आत्मविश्वास बढ़ता है, वहीं आपको एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जिससे हम अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं तथा देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकते हैं। उन्होंने माता पिताओं से आह्वान किया कि अपने बच्चों को सनातन संस्कृति की शिक्षा दें, उन्हें धार्मिक ग्रंथ पढ़ाएं तथा मंदिर अवश्य लेकर जाएं। निश्चित रूप से शारदा ठाकुर भारत के भविष्य युवाओं के लिए एक आदर्श तथा हैं और युवाओं के भविष्य के लिए उन्हें जागरूक करने के लिए मां नर्मदा की परिक्रमा कर रही हैं। हाँ, मैं मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर से। अभी क्या आप ये कौन सी परिक्रमा कर रहे हैं? मैं मां नर्मदा की परिक्रमा कर रही हूँ साइकिल से। किन उद्देश्यों को लेकर परिक्रमा की जा रही है? मेरा उद्देश्य ये है कि मां नर्मदा को हम माँ कहते हैं, तो उनकी स्वच्छता की जिम्मेदारी भी हम सबकी बनती है। हम सबको अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए और भारत के हर युवा को आगे आना चाहिए। और निवेदन करना चाहूँगी, जितने भी श्रद्धालुगण मां नर्मदा के तट पे जाते हैं माँ की पूजा अर्चना के लिए, आप सब पूजा अर्चना करिए, उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो पॉलीथीन के रैपर रहते हैं, कम से कम उसको तो मां नर्मदा में मत डालिए। ये परिक्रमा आपने कहाँ से शुरू करी? ये परिक्रमा मैंने ओमकारेश्वर से प्रारंभ की है। वापस ओमकारेश्वर तक जाएंगे? हाँ जी, वापस ओमकारेश्वर में मेरी परिक्रमा पूर्ण होने वाली है। और पहला उद्देश्य तो मां नर्मदा की स्वच्छता का था और दूसरा उद्देश्य युवा वर्ग के। मैं भारत के युवाओं से ये कहना चाहूँगी कि आप सब अपनी युवावस्था से सनातन धर्म से जुड़िए। हम समाज में देखते हैं विभिन्न प्रकार के विषय आते हैं। युवा नशे की तरफ जा रहा है, बेटियों के बीच में लव जिहाद जैसे विषय आते हैं, कई आंदोलन चलते हैं, परंतु आंदोलनों से कुछ नहीं होने वाला, ऐसा मुझे लगता है। और मैं इसका एक जो निराकरण है वो मैं ये जानती हूँ कि यदि युवा को आप सनातन धर्म से जोड़ेंगे, हिंदुत्व से जोड़ेंगे, यदि युवा अपनी युवावस्था में मां नर्मदा की परिक्रमा करेगा, धार्मिक स्थलों पे जाएगा, तो उसका मस्तिष्क कभी भ्रमित नहीं होता। इसलिए भारत के हर युवा को अपनी युवावस्था में मां नर्मदा की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। आजकल युवा मोबाइल ज़्यादा चलाते हैं, विभिन्न प्रकार की रील्स देखते रहते हैं, हम सोशल मीडिया पे वायरल होती रहती है। तो हम उस तरफ ना जाते हुए आप मंदिरों के विषय में वीडियो बनाइए। जितने पुरातात्विक विभाग के मंदिर हैं, जो भारत के में प्राचीन मंदिर हैं, उन सब के आप दर्शन करने के लिए जाइए और मंदिर में एक अलग वाइब्स आती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है जब आप मंदिर जाते हैं। तो आप मंदिर के विषय में जानकारी दीजिए रील्स के माध्यम से, जिससे बहुत लोगों तक वो जानकारी पहुंचेगी और सब मंदिरों की ओर आकर्षित होंगे। आजकल के युवाओं में जो संस्कार की कमी देखने को मिल रही है, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संस्कारों की कमी भाई साहब किस लिए हो रही है, यदि उसकी तरफ हम अपन देखेंगे तो एक तरीके से गलती माता पिता की भी है इसमें। माता पिता बच्चे को स्कूल भेज देते हैं, ट्यूशन करने के लिए भेज देते हैं, लेकिन उसको मंदिर नहीं लेके जाते हैं।
यदि माता पिता अपने बच्चों को बाल्यकाल से ही मंदिरों की तरफ लेके जाएंगे तो संस्कारों के हनन जैसा तो विषय आएगा ही नहीं हमारे समाज में। धार्मिक ग्रंथों का विषय आता है कि युवा धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं। आप हनुमान चालीसा पढ़ के देखिए, आपको कितनी पॉजिटिव एनर्जी महसूस होगी। धार्मिक ग्रंथों को केवल पूजा पाठ के लिए अपने को प्रयोग नहीं करना है कि मेरे घर में गीता है, मैं उसकी दिन भर अगरबत्ती लगाती हूँ और बढ़िया है, ऐसा नहीं है। आप उन ग्रंथों को पढ़िए, उससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। ये नर्मदा परिक्रमा में आपको स्वास्थ्य वगैरह कैसा रहा, कैसा अनुभव मिला परिक्रमा करते समय इन दिनों? स्वास्थ्य का तो भाई साहब मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है कि मुझे अभी तक स्वास्थ्य से रिलेटेड, गर्मी धूप से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं। आजकल गाय जो है वो किसानों ने उनको एक अलग कर दिया है, तो उनकी जो दुर्दशा हो रही है उसके बारे में आप युवाओं को, किसानों को क्या किसान भाइयों और बहनों से निवेदन करना चाहूँगी कि जो ट्रैक्टर से खेती हो रही है उसके कारण हम ये सब देख रहे हैं कि जो गौवंश है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा। किसान भाई यदि गौवंश मतलब पुनः जैविक खेती प्रारंभ करेंगे तो ये वाली जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। स्वच्छता में आप नर्मदा जी के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? वैसे स्वच्छता में ये संदेश देना चाहूँगी कि जब भी हम वहाँ नर्मदा के तट पर जाते हैं, नर्मदा में स्नान करते हैं, तो वहाँ पर आप कपड़े ना धोएं। कई बार ऐसा होता है कि नहाना भी वहीं है, उसके बाद कपड़े भी वहीं धोना है। आप मैया के पास जा रहे हैं तो स्नान करने के लिए जाइए, नहाने के लिए मत जाइए। और साबुन शैम्पू का प्रयोग तो वहाँ पे बिल्कुल मत करें। ये निवेदन है। ये आपकी कौन सी परिक्रमा है? ये मेरी दूसरी परिक्रमा है। पिछले वर्ष मैंने मोटरसाइकिल से परिक्रमा करी थी।